गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गज के बलाई फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज आपां राजे बिक्रम दी साखी सरवण करांगे। उज्जैन का राजा बिक्रम बड़ा सूरबीर ते प्रतापी सी। एक दिन उसके मन विच ख्याल आया, मैं केड़ा पुण्य कीता है जिस दे फल करके मैं इन्ना प्रतापी राजा होया हाँ। इस गल ते निश्चित करन लई उसने बड़े बड़े विद्वान जोशी बुलाए ते उन्हां तो पुछया, मैनू किस पुण्य दे प्रताप नाल इह राज भाग प्रताप होया है। इस गल दा उत्तर 8 दिन विच ही दिओ, नहीं तां दंड दिता जावेगा। ब्राह्मण जोशियां ने यतन तां बहुत कीते पर पता ना लगा। राजे दा जिहड़ा पुरोहित सी, उस दी कन्या ने अपने पिता नूं दुखी वेख के कहा, आप दुखी ना होवो, जद राजा मेरे पास इकल्ला आवेगा तद मैं राजे दे प्रश्न दा उत्तर देवांगी। पुरोहित ने राजे नूं आके कहा, आप मेरे घर चलो, आप जी दे सवाल दा उत्तर मेरी कन्या देवेगी। उसी वेले राजा बिक्रम पुरोहित दी कन्या पास आके पुछदा है तां कन्या ने कहा, राजन तेरा सारा हाल मैं जानती तां हां, पर तेरी पूरी तसल्ली वास्ते एक महात्मा दे पास भेजदी हां। इस जगह तो 10 को दूर चले जाना, उत्थे एक महात्मा बैठे होणगे जो अन्न नहीं खाते, बलते हुए कोयले यानी अंगारे ही खाते हैं। वो तेनू तेरे उत्तर देणगे। कन्या दा बचन मन के राजा बिक्रम उसके पास गया। बड़िया बड़िया जड़ावां ते अग दे अंगारे भखण करदा वेख के पास बैठ के पहले कन्या वल्लों फिर अपने वल्लों नमस्कार करके पूछया, मैं किस पुण्य दे प्रताप नाल परमात्मा राजा होया हाँ। उन्हां संतां ने कहा, मैं तेरा सारा समाचार जानदा तां हां, पर तेरी पूरी तसल्ली वास्ते एक होर महात्मा पास तैनू भेजदा हां। इत्थों ओह 10 कोह पर बैठे हुए केवल स्वाह ही भखण करते हैं। उन्हां पास जाके मेरे वल्लों नमस्कार करके पुछना, वो तैनू दसणगे। उन्हां दे हुक्म अनुसार राजे ने उत्थे पहुंच के उन्हां नूं नमस्कार करके पूछया कि मैं इन्ना प्रतापी राजा किस पुण्य दे फल करके होया हाँ। उन्हां ने कहा, हे राजन तेरा हाल मैं सारा जानदा तां हां, पर तेरी तसल्ली वास्ते मैं तैनू अगे भेजदा हां। इत्थों 10 कोह पर जाओ, अगे राज दरबार आएगा। उस राजा दे घर लड़का जम्मिया होवेगा, वो दुध नहीं पीवेगा। तुसी उस नूं दुध पिला के पुछना, वो तेरे प्रश्न दा उत्तर जरूर देवेगा। उस दे कहे अनुसार जिस वेले राजा उत्थे पहुंचया तां की वेख्या, उस राजे दे घर लड़का जम्मिया होया है पर वो दुध नहीं पींदा। उसी वेले राजे बिक्रम ने दुध पिला के उस तो पूछया, मैं किस पुण्य दे फल करके इन्ना प्रतापी राजा होया हाँ। बच्चे ने पहले जन्म दा सारा बिरतांत सुनाया। हे राजन, एक आप दूजा मैं ते दोवें ऋषि जो रस्ते विच आप जी नूं मिले सन, असीं चारे मिल के दीप भजन बन विच तप कर रहे सां। जिस पुरोहित दी कन्या ने आप जी नूं इत्थे भेजिया है, उस वेले ओह वानप्रस्थ दी इस्त्री सी, गंगा जी दे किनारे रहिंदी सी। ओह रोटियां लिया के सानू चौहां नूं 2-2 रोटियां दे जांदी सी, बाकी फल पत्ते खा के असीं अपना निर्वाह करदे सां। काफ़ी समा तप करदियां गुजर गया। एक दिन विष्णु जी बुढ़े ब्राह्मण का रूप धार के साडी प्रीख्या लैण वास्ते आ गए। पहले उस अग खाण वाले महात्मा की कुटिया पास जाके कहा, मैं 3 दिन का भुखा ब्राह्मण हाँ, मैनू रजा के रोटी खुआओ, क्योंकि मैं एक बार ही रोटी खाता हाँ। उस संत ने कहा, मैं भी सारे दिन का भुखा हाँ, 2 रोटियां हैं, एक आप ले लवो अते दूजी मैं खा लेंदा हाँ। ब्राह्मण ने ना मन्निया। फिर संत ने कहा, आप 1.5 रोटी ले लवो अते अद्धी रोटी मैं खा लेंदा हाँ। ब्राह्मण फिर भी ना मन्निया। तां संत ने गुस्से विच आके कहा, जेकर दोवें रोटियां तैनू दे देवां तां मैं अग खावां। उस ब्राह्मण ने कहा, तथास्तु। इसलिए उस दिन तो वह संत अग दे अंगार खा रहा है। फिर उस ब्राह्मण ने दूजे संत की कुटिया पास जाके उसी तरह कहा, तां उस संत ने कहा, जेकर दोवें रोटियां तैनू दे दियां तां मैं की स्वाह खावां। ब्राह्मण ने कहा, तथास्तु। इसलिए उस दिन तो बाद वह स्वाह ही खा रहा है। जिस वेले वह ब्राह्मण मेरे पास आया तां मैं उसनूं 1.5 रोटी देण वास्ते कहा, पर उसने ना मन्निया। तां मैं कहा, दोवें तैनू रोटियां दे के मैं भुखा मर जावां। उसने कहा, तथास्तु। इस करके मैं जमदा मरदा रहिंदा हाँ। फिर उस ब्राह्मण ने आप जी दे पासों आके मंगया। तुसां ने आसन विछा के उस नूं बड़े सत्कार नाल बिठाया। दोवें रोटियां अते फल वगैरह लिया के उस अगे रखे। एक लस्सी दा लोटा भी लिया रखिया।
ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਜੋ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਖਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।